हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जारफ अड्डा चैनल पे। जिन भी स्टूडेंट्स का एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पीएचडी करने का सपना है, उनके लिए एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। बिट्स पिलानी में अभी पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन निकला हुआ है, एप्लीकेशंस ओपन हैं और इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर पीएचडी से रेलेवेंट। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने ओपन किया इनकी वेबसाइट विच इज़ bits-pilani.ac.in। यहाँ पे एडमिशन्स में जो डॉक्टरल प्रोग्राम है वहाँ पे जाकर के आप जब देखेंगे तो ये डॉक्टरल प्रोग्राम पीएचडी में आपको नीचे दिख जाएंगे इंपॉर्टेंट लिंक्स। इन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक हियर फॉर पीएचडी एडवर्टाइजमेंट, क्लिक हियर फॉर पीएचडी एडमिशन ब्रोशर, और जो पार्ट टाइम पीएचडी है वो भी अवेलेबल है, उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सो वन बाय वन सभी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट पे सो क्लिक हियर करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट आपका ओपन हो जाएगा विच इज़ दिस हियर। सो बिट्स पिलानी बेसिकली लोकेटेड है पिलानी राजस्थान में, दुबई, गोवा, हैदराबाद एंड मुंबई। इन सभी लोकेशंस पे इसके जो पर्टिकुलर कैंपस हैं वो अवेलेबल हैं। कहाँ कहाँ पे अभी जो एडमिशन है पीएचडी और एडमिशन के ऑप्शंस वो अवेलेबल आ रहे हैं। सो इट इज़ इन पिलानी, गोवा एंड हैदराबाद। ये तीन सेंटर्स के ऊपर अभी जो पीएचडी का नोटिफिकेशन है वो आ रखा है। पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों के ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं और काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर ये लोग जो पीएचडी के लिए एडमिशन अभी ले रहे हैं, इसको कम्प्लीटली डिटेल में हम देखने वाले हैं यहाँ पे। सो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और किस सब्जेक्ट में कौन से सेंटर पे पार्ट टाइम फुल टाइम अवेलेबल है वो यहाँ पे दिया हुआ है। सो हम मेजरली बात करेंगे बायोलॉजिकल साइंसेस की। सो फुल टाइम जो पर्टिकुलर कोर्स है दैट इज अवेलेबल इन पिलानी, गोवा एज वेल एज हैदराबाद। तीनों में ही फुल टाइम अवेलेबल है पीएचडी। लेकिन जो पार्ट टाइम पीएचडी है वो पिलानी में अवेलेबल नहीं है, बट गोवा और हैदराबाद में पार्ट टाइम पीएचडी अवेलेबल है फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस। बाकी सभी सब्जेक्ट्स का भी यहाँ पे दिया हुआ है। मोस्टली सब्जेक्ट के अंदर पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों पीएचडीज अवेलेबल हैं, कुछ को छोड़ करके। सो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा आपका जो भी रेलिवेंट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। नाउ अब बात कर लेते हैं एक बार मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सो बेटर हम लोग यहाँ पे जो इसका ब्रोशर है, कंप्लीट एडमिशन ब्रोशर, इसी पे जाके देखते हैं। सो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरा एडमिशन ब्रोशर आ जाएगा जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन कर रखा है। सो ये कंप्लीट डिटेल्स हमारे लिए दी हुई हैं। सो स्टूडेंट्स, पीएचडी एडमिशन कौन कौन से पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में लिया जा रहा है। इंजीनियरिंग में केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंसेज, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल। साइंसेज में बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स के लिए एडमिशन ले रहे हैं। फार्मेसी में एडमिशन हो रहे हैं। इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज मैनेजमेंट। इन सभी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अंदर जो है अभी एडमिशन्स ओपन हो रखे हैं। सो यहाँ भी सेम डिटेल दे रखी है कहाँ पे पार्ट टाइम और फुल टाइम पीएचडी अवेलेबल है कोर्स। सो ये एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा, अपनी सब्जेक्ट से जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नाउ जो पर्टिकुलर पार्ट टाइम फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं, दे प्रेफरेबली इंडिविजुअल्स वुड लाइक टू परस्यू पीएचडी इन हाउस, मतलब वहीं रह करके कैंपस में और आप अपना पीएचडी कंप्लीट करेंगे। पार्ट टाइम स्टूडेंट्स वो हैं जो कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज एंड एनवायरनमेंट फॉर रिसर्च। सो बेसिकली उन लोगों के लिए जो वर्किंग है और अपना जो जॉब है उसके साथ में वो पीएचडी करना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को, उन्हीं पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को पार्ट टाइम स्टूडेंट्स की तरह पीएचडी में एनरोलमेंट मिल सकता है। सो यहाँ पे आपको प्रूफ दिखाना होगा और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेके आना होगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो एमई, एमटेक, एम फार्म, एमबीए, एमफिल और एन इक्विवेलेंट डिग्री विद मिनिमम 60% एग्रीगेट इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, या फिर आपका हो एमएससी, बीई, बी फार्म और इक्विवेलेंट डिग्री विद मिनिमम 60% एग्रीगेट इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। For admission to humanities and social sciences, candidates with MA degree and minimum of 55% aggregate may apply. For part-time applicants, a minimum 1 year experience in the related field of study is required. कम से कम 1 साल का आपके पास में experience होना चाहिए। मीटिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डजंट गारंटी द एडमिशन इनटू पीएचडी प्रोग्राम। मतलब यहाँ पे जो आप फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद में सिलेक्शन होगा, जिसके बाद में और आगे आपका एक तो रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू होगा, जिसकी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ आगे दे रखी हैं। कुछ और भी डिटेल्स हैं जो आगे दे रखी है मिनिमम क्वालिफिकेशन की, इनको एक बार ध्यान से आप देख लीजिएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस पे जाते हैं।
Now यहाँ पे interestingly all the full time PhD students admitted to PhD program will receive a fellowship up to a maximum of 5 years. अब यहाँ पे जिन बच्चों के पास ऑलरेडी किसी भी तरह का फेलोशिप अवेलेबल है, जैसे कि CSIR नेट के थ्रू या DBT JRF या कोई भी तरह का JRF अवेलेबल है, उनको तो वैसे ही फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप मिल ही जाएगी. उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई नहीं भी कर रखा है, उन लोगों के लिए भी यहाँ पे जो कैंपस की तरफ से आपको फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप मतलब फेलोशिप दी जाएगी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years, जिसमें बेसिकली स्टार्टिंग के 2 साल JRF मिलता है और बाद के 3 साल में आपको SRF मिलता है. So, students offered institute fellowship will receive 37,000 rupees per month, जो कि सेम है आपका जो JRF CSIR नेट से बच्चे लेते हैं, वो भी इतना ही मिलता है. द फेलोशिप में भी एनहेंस टू 40 और 42,000 आफ्टर 2 years, विच इज SRF. इसके अलावा इंस्टीट्यूट आपको कंटिजेंसी अमाउंट देता है 20,000 रुपीज पर ईयर. ठीक है, ये दिस इज ऑल्सो सेम एज CSIR नेट JRF. ठीक है. Students offered admission through sponsored project will receive a fellowship in accordance to the funding agency guidelines. So जो भी एडमिशन ले रहे हैं स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट के थ्रू, उन्हें उसके अकॉर्डिंग अपना जो फेलोशिप है वो मिलने वाला है. Now, BITS Pilani provides international travel support of up to 1.5 lakhs to full-time PhD students. ये सिर्फ full-time PhD students के लिए, ताकि जो students है वो अपना work present कर सके in the international conference. So 1.5 lakhs का पूरे जो आपका PhD tenure है उसके अंदर एक बार आपको 1.5 lakhs तक का पूरा जो ट्रैवल सपोर्ट है वो दिया जाएगा, ताकि आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में अपना वर्क प्रेजेंट कर सके. अब यहाँ पे डेडलाइंस है, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, एक बार इनको देख लेते हैं. आपका जो एडमिशन है वो स्टार्ट हुए थे, एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल होना स्टार्ट हुए थे 1 मार्च से. 29 अप्रैल यहाँ पे लास्ट डेट है. और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स जो कि टेस्ट या इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होंगे, उन्हें उनकी लिस्ट 6 मई को ये लोग रिलीज करेंगे. एंड जिसके बाद में रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू होगा 19 एंड 20 मई. अनाउंसमेंट ऑफ एडमिशन 28 मई को हो जाएगा. लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट आपका 10 जून है. एंड कमिंग अहेड फॉर रिपोर्टिंग ऑफ BITS पिलानी कैंपस, तो मतलब आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है. और आपका जो ओरिएंटेशन सेशन है वो 26 to 27 जुलाई 2025 होगा. कोर्स रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त को हो जाएगा और क्लास वर्क आपका 2 अगस्त से बिगिन होगा. सो ये कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दे रखी है. नाउ कमिंग अहेड, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है. सो आपको ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई करना है. ये पर्टिकुलर लिंक दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा टू द एप्लीकेशन पेज जहाँ से आपको अप्लाई करना है. और आपके पास एक रेलिवेंट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो कि चालू रहे, ठीक है, वो आपको यूज़ करके और यूज़र नेम पासवर्ड सबसे पहले जनरेट करना है. मतलब आपको रजिस्ट्रेशन कराना है अपना, जिसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकेंगे. सो किस तरह से आपको एप्लीकेशंस फिल करने हैं वो पूरा डिटेल यहाँ दे रखा है, एक बार आप ध्यान से इसको ज़रूर देख लीजिएगा. अब आ जाते हैं कि जो रिटन टेस्ट होगा, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं आफ्टर फिलिंग अप द फॉर्म, उनका एक लिस्ट निकलेगा जिसमें स्टूडेंट्स को का एक लिस्ट निकलेगा जो कि रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे. सो रिटन टेस्ट का डिटेल्स यहाँ पे दे रखा है. नाउ जो स्टूडेंट्स बायोलॉजिकल साइंस, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स वाले पर्टिकुलर स्ट्रीम से हैं, उनके लिए 2 टेस्ट कंडक्ट होंगे. टेस्ट 1 जो कि सभी डिसिप्लिन के लिए कॉमन होगा, और टेस्ट 2 जो कि है वो पर्टिकुलर आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक होगा. मतलब बायोलॉजिकल साइंसेज का है या केमिस्ट्री, सो वो स्पेसिफिक आपका एग्जाम होने वाला है. टेस्ट 1 के अंदर आपको 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो कि जनरल एंड फाउंडेशनल लेवल क्वेश्चंस होंगे. और इसका जो ड्यूरेशन है वो 1 घंटे का रहने वाला है. हर एक करेक्ट आंसर 2 मार्क्स का होगा और 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है अगर आप गलत क्वेश्चन आंसर कर देते हैं. सो गलत आंसर अगर आप करते हैं. टेस्ट 2 जो है वो बेसिकली सब्जेक्ट बेस्ड होगा. इसके अंदर 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कि आपका जो नीचे सिलेबस अभी हम डिस्कस करेंगे उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे पूछे जाएंगे. एंड ऑल्सो आपका ये जो एग्जाम होगा टेस्ट 2, इसका ड्यूरेशन 2 आवर्स है. हर एक करेक्ट आंसर 2 मार्क्स का होगा. अगर आप गलत आंसर करते हो तो 0.5 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं. कैंडिडेट्स विद MPhil ME MTech, जिन भी बच्चों का MPhil ME MTech आपने कंप्लीट कर रखा है या आपके पास ऑलरेडी कोई फेलोशिप है जैसे CSIR नेट JRF, DBT JRF या UGC नेट JRF, आपको कोई भी रिटन टेस्ट जो अभी बता रखा है ये देने की जरूरत नहीं. डायरेक्टली आपको बुलाया जाएगा आइदर फॉर इंटरव्यू प्रोबेबली. ठीक है. कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द फॉलोइंग डिपार्टमेंट. सो जो बच्चे ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस या इकोनॉमिक्स से फॉर्म फिल कर रहे हैं उनके लिए जो एग्जाम का मोड मतलब टेस्ट 1 और टेस्ट 2 थोड़ा सा अलग है. उसमें जो क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे और पूरा जो
ब्रेकअप यहाँ पे दे रखा है, तो एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा। और यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स के लिए ये ज़रूर है जिन्होंने भी ये पर्टिकुलर ऑलरेडी JRF ले रखे हैं, उन्हें कोई रिटन टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स MCOM, MA साइकोलॉजी, MSc, MA इकोनॉमिक्स या MCA, MSc IT, MSc ऑपरेशन रिसर्च या MSc बिजनेस एनालिटिक्स करके आए हैं, उनके लिए ये पर्टिकुलर टेस्ट 1 के अंदर जो पर्टिकुलर पूरा डिटेल है यहाँ पे दे रखा है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे टेस्ट 1 और टेस्ट 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए है, वो अलग अलग रहेगा। कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो यहाँ पे पूरी डिटेल्स दिए हुए हैं, तो अपने सब्जेक्ट के रेलेवेंस के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। अब देख लेते हैं सिलेबस फॉर टेस्ट। सो जितने भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं उन सभी का सिलेबस यहाँ पे दे रखा है। हम बायोलॉजिकल साइंसेस को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सो बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है जेनेटिक्स, उसका कंटेंट और इनफैक्ट आपको रेफरेंस बुक्स भी दे रखी हैं कि कहाँ से आपको ये पढ़ना है। सो जेनेटिक्स के रिलेवेंट टॉपिक्स हैं मॉलिक्यूलर टेक्निक्स, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इकोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोफिजिक्स, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, इन सभी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ आपको दे रखे हैं, और रेफरेंस कौन सा यूज़ करना है वो भी दे रखा है। बाकी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए भी, जैसे केमिस्ट्री हो गया, इसके आगे केमिस्ट्री के बाद में आ गया मैथ्स, मैथ्स के बाद में फिजिक्स, सभी के जो रेलेवेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं, जो टेस्ट 2 होने वाला है उसके लिए, वो यहाँ पे दे रखे हैं। सो इसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स थर्ड वाला जो पार्ट था, इसमें थर्ड पार्ट वाज क्लिक हियर फॉर पार्ट टाइम PhD। पार्ट टाइम PhD के लिए ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन है जो मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पार्ट टाइम एडमिशन। जो भी बच्चे पार्ट टाइम एडमिशन लेना चाहते हैं वो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी वर्क कर रहे हों और किसी तरह का रिसर्च जो पर्टिकुलर उनके जॉब से रेलिवेंट है वो करना चाहते हैं, या मीट द रिक्विजिट मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर PhD एडमिशन थ्रू बिट्स पिलानी, मतलब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका फुलफिल होना चाहिए, 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपको अपना जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से आप अपनी जॉब, जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से कंसेंट लेटर या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ला के देना होगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दे रखा है ME, MTech, MPharm, MBA, MPhil और एनी इक्विवेलेंट डिग्री विद मिनिमम 60% एग्रीगेट, MSc, BE, B.Pharm और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 60% एग्रीगेट। फॉर एडमिशन टू ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस कैंडिडेट्स विद MA डिग्री अ मिनिमम ऑफ 55% एग्रीगेट्स में अप्लाई। सो यहाँ पे पूरा डिटेल्स और दे रखा है कि किस तरह से आपको जो है अपना एडमिशन लेना है, और इसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है इन स्टूडेंट्स को जो पार्ट टाइम PhD कर रहे हैं उनको नहीं दिया जाएगा। इट इज़ ओनली फॉर द फुल टाइम स्टूडेंट जो फुल टाइम PhD कर रहे हैं। ओके, नाउ कमिंग फॉरवर्ड, यहाँ पे कोर्स वर्क जो होता है दैट इज कंपलसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, चाहे आप पार्ट टाइम कर रहे हैं फुल टाइम कर रहे हैं। सो पार्ट टाइम कैंडिडेट्स को भी जो कोर्स वर्क है वो कंप्लीट करना होगा, एंड विच माइट एक्सटेंड अप टू 2 सेमेस्टर्स, 2 सेमेस्टर तक हो सकता है आपका जो कोर्स वर्क है वो चले। सो मेजरली यहाँ पे दिया हुआ है कैंडिडेट्स हैविंग अंडर ग्रेजुएट डिग्री, फर्स्ट डिग्री ऑफ बिट्स पिलानी, सो ये सभी सब्जेक्ट्स में to do coursework which typically spread across 2 semesters. A candidate having higher degree equivalents to of BITS Pilani like ME, MPharm, MBA etc. may need to do coursework of 1 or 2 semesters. So ये concern जो डिपार्टमेंट है वो डिसाइड करेगा कि आपका कोर्स वर्क कितने टाइम का रहने वाला है, लेकिन दोनों ही केसेस में आपको कोर्स वर्क करना होगा, और वो भी डिपार्टमेंट में वहीं रह कर के करना होगा। ऑफ कैंपस कोर्स वर्क यहाँ पे परमिट नहीं किया गया है। जो भी स्टूडेंट्स पार्ट टाइम से फिल करना चाहते हैं उनके लिए जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनाना है उसका यहाँ पे फॉर्मेट दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग आप अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स ये हो गई कंप्लीट डिटेल्स बिट्स पिलानी के एडमिशन्स के लिए, PhD के लिए जो अभी ओपन है, विच इज़ एन गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। और यहाँ पे नेट गेट कोई भी स्कोर आपका कंपलसरी नहीं है, जो स्टूडेंट्स नेट क्वालिफाइड नहीं भी हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ यू। सो एग्जाम में भी अभी थोड़ा बहुत टाइम है, जो बच्चे ऑलरेडी CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे थे उन्हें अच्छा टाइम मिल जाएगा, और एक तरह से रिविजन करके आप सेम ही टॉपिक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जो आपके CSIR का सिलेबस है, ऑलमोस्ट वही टॉपिक्स यहाँ पे पूछे जा रहे हैं इन द रिटन टेस्ट। सो इट इज़ a golden opportunity for you, definitely go for it if you are fulfilling the eligibility criteria.
ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज़ लाइफ साइंस बाय प्रियंका मैम। ये QR है, इसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको कॉन्स्टेंटली नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे इस तरह के वीडियोज़ के। सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है।